आज हम देखेंगे CSS के अंदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे और भी उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड के बारे में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं। हमने एक डिव बनाई जिसको हमने आईडी दे दी है माई डिव। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से टारगेट करेंगे। ठीक, सपोज हमने इसको विड्थ दे दी 200, 400, 500 पिक्सल और हाइट भी दे दी 500 पिक्सल। ठीक, सेव किया। अब हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड हाइफन कलर सपोज हमने दे दिया एक्वामरीन और सेव कर दिया। ब्राउज़र पे गए तो देखो ये मिलता है हमें कितनी दे दी, 5000 दे दिए। ये हमें दिख रहा है 500 पिक्सल की विड्थ एंड 500 पिक्सल की हाइट। किसकी हाइट है ये हाइट है हमारे डिव की। अब हम आपको इसमें बैकग्राउंड की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, ठीक, इमेज URL को पास करना होगा। अब इस URL में हमें वो पाथ देना होगा जहाँ पे आपकी इमेज रखी है। हमारी इमेज कहाँ रखी है, इमेज वाले फोल्डर में। तो हमने डबल कोट्स लगा के इमेजेस फोल्डर को सिलेक्ट किया और इमेज डॉट PNG को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ब्राउज़र पे गए तो देखो हमारे पास, हमने तो सिर्फ एक ही इमेज को सिलेक्ट किया, हमारे पास अब मल्टीपल इमेजेस आ गई। हॉरिजॉन्टली दिख रही हैं और वर्टिकली आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड इमेज का बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है वो होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे रिपीट करना। ठीक, अगर आप ये चाहते हो कि हमारी जो इमेज है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे रिपीट ना करे तो आप क्या कर सकते हो। सपोज हम चाहते हैं वाई एक्सिस पे रिपीट ना हो, सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट हो, तो हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड रिपीट एक्स एक्सिस, यानी रिपीट एक्स। अब सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट हो रही है, ये देखो हो रही है। वापस आते हैं, अगर आपने कह दिया रिपीट बाय, तो अब बाय एक्सिस पे रिपीट होने लग जाएगी। ठीक, आप कहते हो नहीं भाई रिपीट ना हो, जो हमारी इमेज है एक्चुअल बस एक ही इमेज है, तो अब रख सकते हो नो रिपीट। सेव करोगे, अब आपकी इमेज जो है रिपीट नहीं होगी। अब बात आती है बैकग्राउंड साइज की। कि आपके बैकग्राउंड का साइज क्या चाहते हो। सपोज हम ये चाहते हैं, इसके बाद 3 वैल्यू है, एक ऑटो, एक कंटेंट, एक कवर। ऑटो तो जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लगाओ या ना लगाओ वो ऑटो यहीं पे रहेगी। हाँ, आपने कह दिया कवर और सेव किया, तो देखो इमेज ने पूरी की पूरी जो विड्थ थी, डिव थी, उसको कवर कर लिया। ठीक है, अभी आपको डिव समझ में ना आ रही हो डिव कहाँ गई, तो हम आपकी डिव में एक काम करते हैं, एक बॉर्डर लगा देते हैं, तो उससे पता लगता है कि हमारी डिव कहाँ से कहाँ तक है। बॉर्डर कंडीशन सॉलिड ब्रेक, तो देखो हमारी
अब दिख रही है एक्चुअल विड्थ, ठीक है। अ, तीसरी वैल्यू जो है हमारी वो कंटेंट है। अब इसमें और कवर में फ़र्क क्या है? देखो, अगर हम डिव की हाइट थोड़ी छोटी करते हैं, मैं कर दी पावर, लेकिन अब भी जो है इमेज पूरी शो हो रही है कवर के केस में। कवर के केस में इमेज पूरी शो हो रही है, सॉरी कंटेंट के केस में हमने कंटेंट लिख रखा है शायद। अगर यही आप कवर कर दोगे, सेव किया, तो कवर का मतलब क्या होता है? कवर का मतलब ये होता है कि इमेज जो है पूरी विड्थ कवर तो करेगी, लेकिन क्रॉप हो जाए, कट जाए, दाग आए, तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। टेन में क्या होता है कि इमेज पूरी दिखेगी, आप कवर भी करेगी और इमेज पूरी दिखेगी, यानी कि क्रॉप नहीं होगी। और कवर में क्या होता है, इमेज पूरा कवर तो करेगी, लेकिन क्रॉप हो जाए उसकी कोई आपकी गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप कंटेन कर दोगे, तो देखो है कंटेंट का मतलब पूरी भी दिखाई देगी, अब आप की जो है क्रॉप नहीं होगी। तो जो हो गया हमारा बैकग्राउंड साइज से रिलेटेड। उसके बाद आती है बैकग्राउंड पोजीशन। सपोज हमने कर दिया टॉप लेफ्ट, तो टॉप से लेफ्ट में होने के, सपोज मैंने कह दिया टॉप से राइट, तो टॉप से राइट में हो आ गई। आपने अगर कह दिया बॉटम राइट, तो बॉटम से राइट में आ जाएगी। आपने कह दिया बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट में आ गई, ठीक। ये हो गया बॉर्डर यानी बैकग्राउंड पोजीशन। अब बात आती है बैकग्राउंड को फिक्स्ड करने की। अच्छा, वो क्या होता है? हाँ, वो एक सिनेरियो बना के दिखाते हैं। सपोज दैट इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है बैकग्राउंड की, ये हम बॉडी के अंदर लगा देते हैं। कौन कौन सी? ये वाली। यहाँ लगा दी हमने बॉडी के अंदर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कितना शो हो रही है हमारी बॉडी। ये देखिए, अब हम बताते हैं आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। सपोज यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ ले लिया, और इसमें ले लिया हमने थोड़ा सा लॉरेम 500, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे हमारा पेज ज़्यादा स्क्रॉलेबल हो जाए। तो हम यहाँ पे आए, बॉडी को फिर अपनी हाइट भी दे दी। सपोज हमने कह दिया 500 VH, तो देखो स्क्रॉलेबल बन गई हमारी स्क्रीन, ठीक। लेकिन अभी हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है ना, ये भी साथ में ऊपर चली जा रही है। हम चाहते हैं हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक जगह फिक्स रहे, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट या कंटेंट ही ऊपर जाए। तो इस केस में आप यहाँ कर सकते हो बैकग्राउंड अटैचमेंट,
फिक्स्ड। सेव किया, ब्राउज़र पे गए। अब देखो हम जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही ऊपर जा रहा है, इमेज वहीं की वहीं फिक्स्ड है हमारे बैकग्राउंड की। ठीक है। एक होती है नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस जो आप नॉर्मल रखते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बेहतरीन क्या है, फिक्स्ड। सेव करोगे तो एक जगह पे अब इमेज फिक्स हो गई, अब ऊपर नीचे नहीं लेगी। ठीक। तो ये था हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड आज का टॉपिक।